हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ periodic table, fluorine is anomalous in many of its property. So हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ग्रुप का, इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट्स मेंबर. सो जो फ्लोरीन है हमारा, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली. So therefore it shows a remarkable difference from rest of the halogen. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, all these are higher for fluorine than that is expected from the trends set by other halogens. तो ये एक डिफरेंट ही वैल्यू देता है, तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे. और इसका जो आयनिक या फिर कोवलेंट रेडियाई है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज वेरी मच लोअर देन दैट वी हैव एक्सपेक्टेड. हमें लगा कि नहीं ये ज्यादा आनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये सब वैल्यूज क्या है हमारी कम आती है. तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जो फ्लोरीन है उसका ये एनॉमलस बिहेवियर किस वजह से है? तो फर्स्ट रीजन इज, एक तो इसका जो साइज है वो स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, और इसका जो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो काफी कम है. एंड यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट नहीं है कि अपने ये ऑर्बिटल को एक्सपेंड कर सके. तो इसका स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल और यू कैन से लो FF bond dissociation enthalpy and the non-availability of d orbitals in the valence shell. And most of the reaction of fluorine, these are exothermic. Why? This is because due to the small and strong bonds that are being formed by fluorine with the other elements. तो इस वजह से जो इसकी reactions होती हैं, these are very much exothermic. And this fluorine, it forms only one oxo acid, जबकि बाकी के जो हैलोजेंस हैं they form a large number of oxo acid. And the hydrogen fluoride HF, it is a liquid and it possesses very strong hydrogen bonding. तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है. और बाकी के जो हमारे हैलोजेंस के हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं, दीज ऑल आर गैसेस. सिर्फ HF ही ऐसा है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है. Now we will discuss about its reactivity towards hydrogen. So they all react with the hydrogen to give the hydrogen halide. पर जब हम मूव करते हैं from fluorine to iodine, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की एफिनिटी है वो कम होती जाती है. जैसे फ्लोरीन जो है हमारा, it will combine very violently with the hydrogen. It can even combine in the dark conditions. क्लोरीन जो है हमारा वो रिएक्ट करता है, but in the diffuse sunlight. Bromine reacts with hydrogen only upon heating, while iodine reacts with hydrogen only on heating in the presence of platinum as a catalyst. तो इस तरीके से जो फ्लोरीन है उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर हैलोजेंस. एंड दे डिसॉल्व इन वाटर सो एज टू फॉर्म द हाइड्रोहेलिक एसिड्स. अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड्स की वो कैसे वेरी करती है? HF की सबसे कम, फिर HCl, फिर उससे ज्यादा HBr एंड देन HI. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रीजन क्या है कि हायर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हायर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उतना ही कम उसका आयनाइजेशन होगा. लोअर इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड उतना ही हमारा वीक जो है वो एसिड हो जाएगा. तो आपकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है, तो हमारा जो स्पीशीज है वो क्या होगी, हमारी उसकी आयनाइजेशन जो है स्पीशीज की वो बहुत कम होगी. और जब हमारी वो चीज आयनाइज ही नहीं हो रही तो वो एसिड किस काम की. तो इसलिए जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम उसका आयनाइजेशन एंड वीकर इज द एसिड. तो इसलिए हमारा जो HF है वो हमारा वीक एसिड है. एंड फिर हमारा यहाँ पे उससे ज्यादा अच्छा एसिड HCl, then HBr and then it's HI. Next is the stability of halides. तो जो हैलाइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, इट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे यहाँ पे HF की है वो सबसे ज्यादा है और HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। तो इस वजह से जो HF है हमारा, इट इज द मोस्ट स्टेबल हैलोजन एसिड एंड HI जो है हमारा वो सबसे कम स्टेबल हैलोजन एसिड होगा। तो ये हमारा ऑर्डर है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो हमारे हैलोजेंस हैं, दे फॉर्म मेनी ऑफ द ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जैसे फ्लोरीन हमारा क्या क्या बनाता है, OF2 और O2F2। तो जो हमारा OF2 है, सिर्फ ये हमारा थर्मली स्टेबल है at 298 Kelvin, that is 25 degrees Celsius, and these oxides are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोरीन है वो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दीज आर दी ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। तो इसलिए ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन ना बोल के इसे हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे। अब दोनों के दोनों हमारे जो OF2 और O2F2 है, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। इसका यूज किया जाता है फॉर दी फ्लोरिनेटिंग ऑफ अ सब्सटेंस। O2F2 ऑक्सीडाइजेस plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing the plutonium as PuF6 from the spent nuclear fuel। अब आते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्साइड की वो वेरी करती है फ्रॉम +1 to +7। A combination of kinetic and thermodynamic factors lead to the decreasing order of stability of oxides that are being formed by the halogens। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स है हमारे आयोडीन के वो ज्यादा अच्छे हैं, स्टेबल है रादर देन दैट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसका रीजन क्या है कि जब हमारे आयोडीन की ऑक्साइड बनेगा, आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या होगा, इट विल बी स्टेबल बिकॉज ऑफ द ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा पोलैरिटी का फैक्टर आ जाएगा। और जो हमारा क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, वहां पे क्या होगा कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है हमारा, उसके पास क्या है, d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएंगे। और जो ब्रोमीन है हमारा, वो इन बिटवीन दीज लाई करता है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई ऑक्साइड्स की, आयोडीन की, क्लोरीन की एंड देन फिर हमारे ब्रोमीन की। सो हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। तो जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं हैलोजेंस के, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन की जो हमारे लोअर वंस ऑक्साइड्स बनते हैं हैलोजेंस के। क्लोरीन ऑक्साइड जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, these are highly reactive oxidizing agents and they even tend to explode। ClO2 का यूज जो है as a bleaching agent for paper pulp and textiles and for the water treatment किया जाता है। जो ब्रोमीन है हमारे, उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, these are least stable halogen oxides and they exist only at very low temperature and they are very powerful oxidizing agents। आयोडीन के जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं जैसे I2O4, I2O5, I2O7, ये क्या करते हैं, these are insoluble solids and ये decompose करते हैं upon heating। I2O5 जो है हमारा, it is a very good oxidizing agent and I2O5 का जो यूज है वो किया जाता है for the estimation of the carbon monoxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए आप किसका यूज करेंगे, I2O5 का। नाउ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो जो हैलोजेंस है हमारे, ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म द मेटल हैलाइड्स। तो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमारे जो हैलोजेंस हैं, दे कंबाइन विद मेटल्स एंड फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड्स। लाइक ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो मेटल है वो हैलोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग द मेटल हैलाइड्स। अब जो आयनिक कैरेक्टर है हैलाइड्स का, उसमें Mf का सबसे ज्यादा है, फिर Mcl, फिर Mbr और Mi। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन पे मूव करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंगली देयर विल बी अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इस वजह से Mf का जो आयनिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा और Mi का सबसे कम होगा। अब अगर हमारा जो मेटल है
वो उसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हमारा जो हैलाइड दैट विल बी इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी मोर कोवेलेंट देन द वन प्रेजेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हमारा यहाँ पे हैलाइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन कि जो हमारा हैलाइड फॉर्म होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6, ये सब क्या है? These are more covalent than that of the SnCl2, PbCl2, SbCl3, UF4। तो हायर वाले ज्यादा हमारे क्या होंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एंड हमारे जो या वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे रादर देन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। नाउ इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स द अदर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस हमारे क्या करते हैं? वो आपस में ही कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, एंड दीज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर लाइक X, X dash, X, X3 dash, X, X5 dash, X, X7 dash। तो जो X है हमारा ये क्या होता है? ये लार्ज साइज का हैलोजन होता है और जो X डैश है हमारा ये स्मॉलर साइज का हैलोजन होता है। तो इस तरीके से इंटरहैलोजन बनते हैं हमारे। इसके बारे में हम हमारे कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द anomalous behavior of the fluorine and these are some of its properties that we have already discussed. Thank you.